आएगा, जैसे कि एनिमल टिश्यूज और कॉकरोच। तो एनएमसी का जो सिलेबस था नीट का, उसमें बेटा ये वाली चीज एडेड थी, भले ही वो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, बट एनएमसी के अपडेटेड सिलेबस में है, तो आपके टेस्ट में पूछी जाएगी। यस एवरीबॉडी, धन्यवाद भैया। आर यू गाइज रेडी बेटा? जल्दी से मुझे बताइए विद फुल जोश एंड फुल एनर्जी, क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे छोटे छोटे पिद्दू से सपोले रेडी हैं? क्या आप लोग रेडी हैं बेटा? हाउ इज इट जोश एवरीबॉडी? शुरू करेंगे बेटा एक बारी क्विक रिवीजन पिछली क्लास का। तो हमने बेटा फ्रॉग के हार्ट के बारे में पढ़ा था। आज हमारी समाप्ति एक्सप्रेस बहुत जल्दी चलेगी बेटा, सुपर फास्ट एक्सप्रेस में चलेगी, ठीक है। तो हमने पढ़ा था फ्रॉग के हार्ट के बारे में। फ्रॉग का हार्ट होता है 3 चेंबर हार्ट, जिसमें होते हैं 2 एट्रिया और होता है एक सिंगल वेंट्रिकल। मैम अगर फ्रॉग के हार्ट को डॉर्सल साइड से देखो और वेंट्रल साइड से देखो तो इनके पास एट्रिया और वेंट्रिकल के अलावा मैम एडिशनल चेंबर होते हैं। मैम राइट एट्रियम से एसोसिएटेड होता है एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जिसे बोला जाता है साइनस विनोसस, और मैम वेंट्रिकल से एसोसिएटेड होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोला जाता है कोनस आर्टेरियोसिस या ट्रंकस आर्टेरियोसिस। मैम बॉडी से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करने के लिए होते हैं, क्या होते हैं मैम? वेन्स होते हैं, वीना केवास होते हैं। वीना केवा पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉग के केस में कलेक्ट करके लेके आता है। पहले इस एडिशनल चेंबर साइनस विनोसस में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साइनस विनोसस से चला जाता है मैम किसके अंदर? राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है वेंट्रिकल के अंदर। मैम एट द सेम टाइम ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आते हैं पल्मोनरी वेन से होते हुए फ्रॉग के कहा बेटा? लेफ्ट एट्रियम में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया? लेफ्ट एट्रियम में। कहां से आया? लंग से। किसके थ्रू आया? पल्मोनरी वेन के थ्रू, और लेफ्ट एट्रियम से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया वेंट्रिकल के अंदर। ब्लड हो गया मिक्स, ब्लड हो गया मिक्स। जब ब्लड हो गया मिक्स बेटा तो वेंट्रिकल में आ गया मिक्स्ड ब्लड। हमारे केस में तो मैम देखो ब्लड सेपरेटेड होता है, हमारी केस में तो मैम ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड अलग अलग होता है, बट इनके केस में ब्लड हो गया मिक्स। यही मिक्स्ड ब्लड मैम अब वेंट्रिकल से कहा जाएगा उस चेंबर के अंदर जो वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। वेंट्रिकल से कनेक्टेड कौन है? कोनस आर्टेरियोसिस या ट्रंकस आर्टेरियोसिस, और वहां पे ब्लड जाएगा ये मिक्स वाला ब्लड, और फिर बेटा वहां से निकली होती है अयोटा, अयोटा से चले जाएगा थ्रू आउट द बॉडी पार्ट। बोलो तारा रारा, समझ आ गया बेटा? यही हमने पढ़ा था, हाँ या ना मेरे प्यारे सब बोलो। मिक्स सर्कुलेशन बोलते हैं या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और कल हमने आप लोगों ने एक टॉपिक पे इतना प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो टॉपिक था पोर्टल सर्कुलेशन। मैम पोर्टल सर्कुलेशन स्पेशल सर्कुलेशन होती है। स्पेशल सर्कुलेशन क्यों होती है मेरे प्यारे प्यारे सपोलो? मैम स्पेशल सर्कुलेशन इसलिए होती है क्योंकि नॉर्मली बॉडी में होता है हार्ट, हार्ट से निकलती है आर्टरी, एंड आर्टरी जाती है मैम ऑर्गन्स के पास, और आर्टरी बनाती है ऑर्गन के आसपास कैपिलरी, और मैम वहां से निकलती है वेन्स, और वेन्स ब्लड को लेके आ जाती है किसके पास? वेन्स ब्लड को लेके आ जाती है वापस से हार्ट के पास। ये नॉर्मल बॉडी का सर्कुलेशन होता है, ये नॉर्मल बॉडी का सर्कुलेशन होता है। हार्ट से निकली आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट, ब्लड को लेके गई ऑर्गन, ऑर्गन से वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा वेन्स के थ्रू आ जाता है हार्ट के अंदर। बट मैम जब एक स्पेशल कनेक्शन आपको दिखे ऑर्गन और ऑर्गन के बीच में, और ये स्पेशल वीनस कनेक्शन होता है क्योंकि ये वेन्स की मदद से होता है, जो कैपिलरी से स्टार्ट होता है, कैपिलरी से एंड होता है, और बिटवीन 2 ऑर्गन्स होता है, इसे बोला जाता है पोर्टल सर्कुलेशन। वैसे तो आपके नीट एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो सिंपल ये पूछा जाएगा कि फ्रॉग के पास कौन कौन से पोर्टल सर्कुलेशन होते हैं। तो एक पोर्टल सर्कुलेशन होता है हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, एक पोर्टल सर्कुलेशन होता है रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। जब आपको हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन बोले तो किन 2 ऑर्गन्स के बीच का कनेक्शन? आप बोलो एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक, इंटेस्टाइन और लिवर के बीच का कनेक्शन। दोनों के बीच में वेन होती है, उस वेन का नाम होता है हिपैटिक पोर्टल वेन। और एक होता है मैम लोअर बॉडी पार्ट्स और किडनी के बीच में, उनके बीच में होती है रीनल पोर्टल वेन। तो ये हो गई रीनल पोर्टल सिस्टम, ये हो गया हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम किस बेसिस पर नाम होता है, नामकरण उनका किस बेसिस पर होता है? आप जहां जिस ऑर्गन पे ब्लड लेके जाते हो, ऑर्गन 1 और ऑर्गन 2 है ना, तो ऑर्गन 2 जो है ना उसके बेसिस पर इनका नामकरण होता है। तो आपने एक डायग्राम भी बनाया था बेटा, आपने ब्लड को जब इंटेस्टाइन से या स्टमक से, एलिमेंट्री कैनाल से हेपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में लेके गए तो आपने हेपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन बोला। जब आपने बेटा लोअर बॉडी पार्ट से
रीनल वेन के थ्रू, रीनल वेन नहीं, रीनल पोर्टल वेन, गलत हो जाएगा रीनल वेन बोलोगे तो, रीनल पोर्टल वेन के थ्रू आप बेटा लेके गए किडनी के अंदर, तो वो हो गई रीनल पोर्टल सिस्टम। फिर आपने बोला मैम लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है जिसमें लिम्फ होते हैं, लिम्फ चैनल्स होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं। इससे ज्यादा और कोई डिस्कशन थी नहीं, बस ये बोला कि जैसे ब्लड में ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लाज्मा होता है, प्रोटीन्स होते हैं, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन है जिसकी वजह से रेड कलर है। आरबीसी में न्यूक्लियस भी होता है इन केस ऑफ फ्रॉग, अपने पास न्यूक्लियस नहीं होता, जब मैं अपना पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। लिम्फ में मैम आरबीसी नहीं होती है इसीलिए तो वो कलरलेस होती है, और अगर आप उसे ब्लड से कंपेयर करोगे तो ब्लड के कंपैरिजन में लिम्फ में कम प्रोटीन्स होंगे, यानी कि लिम्फ में आरबीसी भी नहीं है, लिम्फ में प्रोटीन्स की मात्रा भी कम है व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर लिम्फ फ्रॉम द ब्लड ऑफ द फ्रॉग। फिर बात की इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो मैं मेरे प्यारे सपोलो को एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का छोटा सा वापस से रिवीजन कराना चाहूंगी, मेल और फीमेल को पढ़ाते पढ़ाते। आपने पढ़ा बेटा इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम में 1 पेयर ऑफ किडनी होती है जो वर्टिब्रल कॉलम के ईदर साइड पे लोकेटेड होती है, डार्क रेडिश कलर की होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है उसका यूरिनिफेरस टिब्यूल या नेफ्रॉन जहां पे यूरिन बनता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है फ्रॉग का यूरिया, इसीलिए उसे यूरियोटेलिक एनिमल बोलते हैं। जो इनका लार्वा होता है टैडपोल लार्वा, उसे अमोनोटेलिक बोलते हैं क्योंकि उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है अमोनिया। 1 पेयर ऑफ किडनी के अलावा मैम इसके पास होती है यूरेटर। यूरेटर मैम ओपन कर रही होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक और पार्ट पड़ा क्लोएका, हालांकि क्लोएका इज अ कॉमन चेंबर। और मैम एक होता है यूरिनरी ब्लैडर। मैम चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, स्ट्रक्चर तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का कुछ ऐसा ही दिखता था कि पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, और एक हो गई क्लोएका और एक हो गया बेटा यूरिनरी ब्लैडर। हाँ या ना, जल्दी बताओगे हाँ या ना मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो। बेटा एक गिलास पानी पी लूं, कल से गला ना ठीक ही नहीं हो रहा वॉइस बॉक्स। यस एवरीबॉडी, ठीक है बेटा। बहुत खूबसूरत हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने कहा था भाई, हमने पढ़ा था भाई कि जो किडनी होती है उसका फंक्शनल कनेक्शन होता है टेस्टिस के साथ में, लेकिन देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद द ओवरी। देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद द ओवरी। ओवरी किडनी के पास जरूर है पर उसका फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है। आप अगर देखोगे टेस्टिस, तो टेस्टिस मैम आपके किडनी के साथ में फ्रॉग के अटैच्ड होती है विद द हेल्प ऑफ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसे मिजोर्कियम बोला जाता है। ऑर्काई वर्ड आता है टेस्टिस के लिए, ठीक है। तो किडनी अटैच होती है आपके टेस्टिस के साथ में, तो टेस्टिस का अटैचमेंट जो होता है किडनी के साथ में वो मिजोर्कियम की मदद से होता है। और मैम मैं बोलने वाली थी किडनी के अंदर स्पर्म बनते हैं, भाई हाय तौबा तौबा हो जाता बेटा। टेस्टिस के अंदर बनते हैं स्पर्म्स, और टेस्टिस से स्पर्म्स को कैरी करने के लिए एक टेस्टिस से ऐसे 10 से 12 वासा एफरेंशिया निकली होती है, वासा एफरेंशिया। और मैम किडनी के अंदर वो स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें बोला जाता है बिडर्स कैनाल, जिन्हें बोला जाता है बिडर्स कैनाल। तो मैम वासा एफरेंशिया से जो स्पर्म जाते हैं किडनी के अंदर बिडर कैनाल में जाते हैं, और बिडर कैनाल से जाते हैं मैम इस यूरेटर के अंदर, जिसके कारण आप यूरेटर को मेल के केस में, फ्रॉग के केस में यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं क्योंकि उससे यूरिन भी कैरी हो सकता है, उससे स्पर्म भी कैरी हो सकता है। बट जब आप बेटा फीमेल की बात कर रहे थे तो फीमेल में भैया फीमेल इंडिपेंडेंट, याद करो मैंने बताया था इसकी यूरेटर की ओपनिंग अलग होती है, ओवरी भले ही इसके पास है किडनी के पास, बट देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन द किडनी एंड द ओवरी। ओवरी से जब अंडा बनता है तो ओविडक्ट में पास होता है, ये ओविडक्ट दिखाई थी मैंने। ओविडक्ट की ओपनिंग बेटा सेपरेट होती है यूरेटर से, ओविडक्ट की ओपनिंग सेपरेट होती है, और ये ओविडक्ट का ये वाला पार्ट होता है ना, इसे ओवेरियन फनल बोलते हैं। शायद ये आपने लेबल नहीं किया होगा, फनल जैसा दिख रहा है ना, ऐसे फनल, कभी आपने ऐसे फनल देखे? केमिस्ट्री लैब्स में बहुत होते हैं, केमिस्ट्री लैब्स में बहुत ऐसे फनल्स यूज होता है, ऐसे फनल जैसा स्ट्रक्चर है ना, यस फनल जैसा स्ट्रक्चर है, इसे ओवेरियन फनल बोलते हैं। तो भैया इसमें कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है, ओवरी का अपना बेटा सिस्टम है और आपके यूरेटर का अपना अलग सिस्टम है। और सारे बच्चे जिन्होंने कल बहुत ही ज्यादा बड़ी वाली नालायकी की थी, कहा था कि मैम ह्यूमन के केस में भी तो मैम ऐसा ही होता है ना, यूरिनोजेनाइटल डक्ट होता है यूरेटर। अब बेटा ऐसे गंदी बात कोई नहीं बोलेगा क्योंकि तुमने बहुत ही ज्यादा गलत बात ये बोली थी। ह्यूमन के केस में यूरेटर नहीं होता है बालकों, ह्यूमन के केस में यूरेथ्रा होता है, वो भी मेल के केस में, जो मैं तुम्हें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगी अगर तुम गलती से पास हो गए पढ़ लिख कर तो, ठीक है जी। यहां तक किसी को भी कोई दुखदर्द समस्या? ये ग्रीन टी है बेटा, ग्रीन टी बेटा देखो, ग्रीन टी मेरे को पसंद नहीं है, पहले अब मेरे को जज करना बंद करना।
देखो मुझे गर्म पानी पीना होता है क्योंकि मेरा गला ऑल टाइम दुखता रहता है क्लासेस की वजह से, तो गर्म पानी पीना है। तो मैं सोचती हूँ जब ग्रीन टी हेल्दी है तो भाई ग्रीन टी के साथ ही पी लेती हूँ, तो कुछ हेल्दी भी पी लूंगी और क्लास में पीते पीते पता भी नहीं चलेगा, है ना। हाँ, अदरवाइज तो तुम्हें पता ही है बेटा, ग्रीन टी को टी बोलना बेटा पाप है, चाय के नाम पे ये बेटा धब्बा है ना। एक बार ये एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यस एवरीवन, चाय तो भैया चाय होती है, ये चाय नहीं है, ये असली चाय नहीं है भाई, ये तो बस टाइम पास है।